हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। कॉशियस कोबरा में आपका स्वागत है। आज के दिन का ट्रेडिंग आपके साथ शेयर करना है जो मैंने ट्रेड्स किए हैं। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं और बंदो फार्मा का, तो सबसे पहला ट्रेड जो मैंने किया था वो मॉर्निंग में मैंने 9:15 के पहले आइडेंटिफाई किया था और बंदो फार्मा का। इसका अगर आप डे का कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट था। डे के साथ साथ वीकली और मंथली का भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, वीकली में इसने इतना बड़ा कैंडल बना रखा है विथ इंटायर बॉडी, इसमें वीक ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। और अगर आप मंथली का चार्ट देखेंगे तो मंथली के चार्ट में इसने सारा हाई निकाल रखा है। यहाँ पे जो पिछला लेवल था इसका, ये जो रेसिस्टेंस था, ये 1575 के आसपास का जो रेंज था उसको भी इसने निकाल रखा है। तो इसके ऊपर कोई ख़ास प्रेशर नहीं था, तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव कॉल ले सकता था, जो कि मैंने लिया मॉर्निंग में एंट्री लाइक 9:15 के आसपास। मैं फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल में ही एंट्री बनाया था मैंने। अब इसके 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मैंने एंट्री कहाँ बनाया था और क्या देखकर बनाया था। तो जैसा आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट 1 सेकेंड, ये जो रेड कैंडल इसने बनाया है, ये कैंडल तो रेड है, लेकिन अगर आप इसका बॉडी देखेंगे जो इसने इसने क्लोजिंग दिया है वो पिछले दिन के लास्ट डे के क्लोजिंग के ऊपर दिया था 1663 पे 0.91 पे, जबकि इसका लास्ट डे का जो क्लोजिंग था वो 1663 था, राइट। तो इस चीज़ को देखकर मैंने थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ देखा, और एटलीस्ट एक ही मूव चाहिए था मुझे, क्योंकि मॉर्निंग का एक मूव इनफ होता है। और उस इसी 2-3 कैंडल में, यानी कि ये जो वाला जो कैंडल था, इसके हाई पे आई बिलीव मेरा 3000 के आसपास का, 3200 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। बट इसको मैं बुक नहीं कर पाया उस जगह पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन था इससे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका परसेंटेज देखेंगे तो 0.4-0.5 के आसपास ही परसेंट तक गया था, ये 0.6 हार्डली गया होगा। तो आई थॉट कि एटलीस्ट इसको 1-1.25% तो मिनिमम जाना चाहिए, वहाँ पे मैं बुक करके निकल जाऊँगा। उसके बाद ये जहाँ भी जाए, जितना भी ऊपर जाए, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए ही नहीं था। बट एटलीस्ट मैं 1% के आसपास तक का मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि 1686 के ऊपर तक जा रहा था। बट नहीं किया मार्केट ने आज ऐसा बिहेव, क्योंकि कल शायद ये क्लियर हो गया था कहीं ना कहीं कि अब बुल है ना एक्टिव हो चुके हैं, तो सारे रिटेलर्स जो हैं वो बाई साइड में होंगे। तो शायद इसके वजह से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रेस करके ही उसने है ना मूव दे रहा है, क्लियर कट मूव नहीं दे रहा है, वन साइडेड। फाइन, फेयर इनफ। तो इस वाले ट्रेड में मैं आपको जो पोजीशन बनाया था मैंने वो बता देता हूँ आपको। ये आप 1 सेकेंड, एग्जीक्यूटेड ट्रेड सबसे पहले मैंने ऑरबिंदो फार्मा मॉर्निंग में 1445 के प्राइस पे लिया था। टाइमिंग था 9:16 में, 1 मिनट के बाद ही मैंने मार्केट में इसको पोजीशन को बना लिया था। और इसका जो प्राइस था वो 1445 के प्राइस पे लिया था मैंने। और उसके बाद जो सेल किया था मैंने वो 1134 पे, इसको जो सेल किया था मैंने वो 1134 के आसपास किया था, लगभग 2 घंटे के आसपास, 2-2.5 घंटे मैंने इस स्टॉक को रखा, क्योंकि थोड़ा सा वही रिट्रेसमेंट का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट नीचे आया तो शायद एक पुल देगा ऊपर की तरफ। बट मार्केट अगेन कल एक दिन उसने मूव दिया, मतलब सारे स्टॉक्स में इंक्लूडिंग इंडाइसेस। और उसके बाद आज फिर से मार्केट सेम बिहेवियर को रिपीट करता हुआ दिखा। तो इसको मैंने फिर निकाल दिया था 17 पे, और ये कोई लाइक डिसेंट प्रॉफिट ही था, उतना बुरा नहीं बोलेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग। तो 17 पे मैंने इसको सेल किया था, जो टाइम था 11:34 का था। इसमें जो मेरा प्रॉफिट बना था वो, जो मैं बुक कर पाया, वो है 1400 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया मैंने, 1402 का। सेकेंड ट्रेड फिर मैंने उसके बाद लिया था सी जी पावर का लिया था। सी जी पावर का क्यों लिया था, उसके पीछे लॉजिक कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा था, तो छोटा सा ही प्रॉफिट के लिए मैंने एक्चुअली इसमें पोजीशन बनाया था। बट ये मेरे लिस्ट में एक्चुअली था, क्योंकि ये अब ऊपर का ब्रेकआउट तो नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे से है ना, ये एक कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े बड़े, मतलब वॉलेटिलिटी अच्छी है, इसकी वॉलेटिलिटी अच्छा है। और उसके बाद ये पिछले 1 वीक का अगर आप कैंडल देखेंगे तो वहाँ पे बायर थोड़ा कोशिश कर रहे हैं इसको ऊपर ले जाने का। और क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं था तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत था कि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, अगर थोड़ा बहुत लॉस भी होगा तो मैं लेकर निकल जाऊँगा। तो यही सोचकर मैं इसमें गया था। और सी जी पावर ने एंट्री कहाँ बनाया था मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सी जी पावर का जो मैंने एंट्री बनाया था वो 1134 पे ही बना लिया था। 1134 पे मैंने 875 के प्राइस पे लिया था स्ट्राइक प्राइस को। 1134 का चार्ट देख लेते हैं, कैंडल देख लेते हैं उस समय क्या था।
देखते हैं आप 1134 पे इसका जो चार्ट था ये यहाँ के आसपास में कहीं पे है। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं, आपको भी यहाँ पे फील हो रहा होगा कि ये कि यहाँ पे मार्केट इतनी दूर तक नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे ये जो हैमर बना था उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि ये एक पुल तो देगा। रीज़न बिंग कि वो बुलिश था। मैंने आपको मतलब डे का कैंडल दिखाया, वीक का कैंडल दिखाया, दोनों में बुलिशनेस दिखा रहा था। तो बस इस होप के साथ कि थोड़ा यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा ऊपर की तरफ, तो ये सोचकर इसमें एंट्री किया था मैंने। और इसमें मुझे मतलब 700-800 रुपये के आसपास का इसमें प्रॉफिट हुआ था। बट वो एक्चुअली आज मैं बहुत ज़्यादा फोमो के चक्कर में, क्योंकि मार्केट बिल्कुल मूव दे नहीं रहा था सेकेंड हाफ में, और मैं थोड़ा रिजिड हो गया था क्योंकि इतने टाइम से है ना प्रॉफिट बन नहीं पाया था। तो कल ही एक दिन प्रॉफिट बना था और नेक्स्ट डे ही मार्केट ऐसा बिहेव करेगा ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने इसमें मल्टीपल ट्रेड्स कर लिए और जो प्रॉफिट आया था उसको मैंने लॉस में कन्वर्ट कर लिया। लॉस क्या, प्रॉफिट तो सारा का सारा चला ही गया सीजी पावर का। और उसके बाद ये लॉस लाइक 51 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, वो तो चलो ठीक है, बट प्रॉफिट सारा चला गया इसका जो भी 700-800 रुपये आया था। उसके बाद फिर लास्ट जो मैंने ट्रेड एक और लिया था वो डिविस लैब का लिया था। डिविस लैब में भी मैंने बस वही रिट्रेसमेंट के लिए एक छोटा सा लिया था कि अगर मार्केट पुल बैक देगा तो एक छोटा सा प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी आप सेम नहीं, सॉरी ये तो सीजी पावर है। 1 सेकेंड, ये डिविस लैब का चार्ट आप 8500 पे इसने क्लोज दिया है, आप देख लीजिए। तो इसका भी वही है कि लास्ट 2 दिन से तो ये नीचे जा रहा था। कल भी यहाँ पे एक लाइक एम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था, लेकिन उसके बाद भी आज ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा था। वो मैं आपको 30 मिनट्स के चार्ट पे दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस पर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रहा था। बस इसका पैटर्न जो बना हुआ था उसको देखकर मैंने थोड़ा सा पुल बैक का मैं इससे एक्सपेक्टेशन लगाया था मैंने। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे गिरते गिरते ये वाला जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है यहाँ पे इसने 30 मिनट्स में, वो 30 मिनट्स, ये 5 मिनट्स का नहीं, 5 मिनट्स का इमीडिएटली फेल हो सकता है। बट अगर हाफ एन आवर में बनाया है तो वहाँ पे आप 5-10 मिनट के लिए एक पुल बैक तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया, उसके बाद नेक्स्ट एक रेड कैंडल बनाया जो कि उस ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो लो था उसके ऊपर तक ही इसका बॉडी रहा। उसके बाद इसने यहाँ पे एक इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था। तो इससे मैं थोड़ा सा है ना एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक पुल बैक भी देगा तो थोड़े बहुत प्रॉफिट को लेकर और मैं बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन ये भी बिल्कुल चॉपी होता ही दिखा। और उसमें मैंने मल्टीपल ट्रेड्स किए थे, सेम जो मैंने सीजी पावर में किया। तो आज मैंने एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं प्रॉफिट में तो दिख रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत गंदा ट्रेड किया है। जैसे एक बिगिनर करता है, लाइक बिल्कुल फोमो में आके ट्रेड के बाद ट्रेड लेता चला गया। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अपने ट्रेडिंग स्टाइल से आज के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप देख सकते हैं 6 ट्रेड किए मैंने टोटल। तो 6 ट्रेड, हालांकि आज का जैसा मार्केट था सेकेंड हाफ में बिल्कुल मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा था, उसके बाद भी ट्रेड कर रहा था मैं। तो ये अच्छा साइन नहीं है, इसमें मैं वर्कआउट करने की कोशिश करूँगा। बट हैविंग सेड दैट आज मैंने 3 ट्रेड किए टोटल। लाइक टोटल ट्रेड तो 6 हैं, लेकिन 3 स्टॉक्स में मैंने ट्रेड किया। निफ्टी को मैंने टच ही नहीं किया क्योंकि मेरा स्टॉक से आज काम चल गया। तो इन सारे ट्रेड्स को मिलाकर जो लास्टली मेरा पीएनएल रहा वो 1645 का रहा, जिसमें से डिविस लैब में मैं एक लाइक छोटे से प्रॉफिट में हूँ और विंडो फार्मा अच्छा गया, और सीजी पावर में जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना था वो वापस चला गया और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास रह गया। तो आज का जो मेरा लास्टली पीएनएल रहा वो 1645 का रहा। आपका ट्रेड कैसा रहा आप बताइएगा। और हाँ, अगर किसी को एस्ट्रल का मूव पकड़ में आया हो, जो कि मैंने आज अपने बकेट में रखा हुआ था लेकिन इसको मैं ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि इसने फर्स्ट 5 मिनट में ही बिल्कुल तहलका मचा दिया था, लाइक 7-8% फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही। तो आई डोंट थिंक इसमें कैसे ट्रेड किया जा सकता था। उसके बाद इसमें एक रिट्रेसमेंट मिला था यहाँ पे एक्चुअली, अगर आप 15 मिनट्स वगैरह के कैंडल में जाएंगे तो बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट मिला था यहाँ से भी। अगर लेकिन यहाँ पे बहुत करेज चाहिए था ट्रेड करने के लिए, और इसमें डेल्टा गामा सब कुछ गया हुआ था। तो ऑलरेडी ऑब्वियसली प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो इसको मैंने टच करने का सोचा भी नहीं। बट अगर किसी को मिला हो तो प्लीज़ बताइएगा, और कल का जो भी ट्रेड होता है कल आपके साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।